दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ प्रवीण गोयल जी हैं। बड़े परेशान हैं और परेशानी ऐसी कि इसका समाधान क्या हो सकता है ये आप लोग ही बताइए। भाई पत्नी की गली से ये गुजर भी नहीं सकते, वहाँ आसपास फटक भी नहीं सकते। कल 2-3 दिन पहले ये वहाँ से गुजर रहे थे, 2-3 लोगों ने इनको घेर लिया, मारपीट लगा दी। एक महिला ने भी मारपीट लगाई और पुलिस थाने में शिकायत भी हो गई इन्हीं के खिलाफ़। और उसके बाद इनसे लिखवाया गया कि ये जो है पत्नी के आसपास नहीं फटकेंगे, ना ही उससे बातचीत करेंगे और अपने रास्ते आएंगे, अपने रास्ते जाएंगे। पड़ोसियों से कोई बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने लिख के दिया है। तो यही लिख के दिया आपने? ऐसा क्यों लिख के दे दिया? ऐसा है जी, पुलिस वालों ने मेरे को लिखवा लिया था। ये एक तरफा फैसला किया है मेरे साथ में। और मेरे को उन्होंने पड़ोसियों ने मारपीट करके और फिर पहले ही वो थाने में गए थे। मुझे पता लगा कि वो थाने में चले गए, उसके बाद में मैं गया। अच्छा, लफड़ा क्या है आपका और आपकी पत्नी के बीच में? क्या लफड़ा चल रहा है भाई? लफड़ा ये है जी कि मेरे को बच्चे बड़े बड़े हो गए थे। बच्चे से मारती पिटवाती थी कि पैसे दो, जितनी मेरी आमदनी है मैं उतना पैसा पढ़ाई में देता था। मैंने बच्चे को अपनी गुंजाइश के हिसाब से पढ़ाया लिखाया, सारा काम किया। मेरे को जब भी बच्चे पढ़ लिख के तैयार हो गए, मैं ड्यूटी पर गया था। मेरे सारे रुक जाइए, मैं आपको रोकूंगा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। आपका नाम क्या है बताया आपने? प्रवीण गोयल जी। पत्नी का क्या नाम है? माधवी। शादी कब हुई आपकी? 19 नवंबर 1992 में। कितने साल हो गए? लगभग 30-31 साल हो। 30-31 साल हो गए? हाँ जी, 25 साल मेरे साथ रही। रुक जाओ, मैं पूछ रहा हूँ, आपके कितने बच्चे हो गए? 3। सब बड़े बड़े हैं? सब बड़े बड़े हैं। कितने साल के हैं? लगभग 26 से और 30 साल के बीच में है। यानी कि जो बड़ा बच्चा होगा वो 30 साल का है। तो वह अभी क्या पंगेबाजी की चल रही है आप लोगों के बीच में? अब तो आप बुजुर्ग होने वाले हैं। कितनी उम्र है आपकी? मैं 55 को पार कर गया। 55 को पार कर गए हैं, यानी कि आप जो है काफ़ी वयस्क हो चुके हैं। तो अभी क्या पत्नी से लफड़ा है भाई साहब? क्यों आप जो है परेशान है इतना? मेरे को ये है जी कि बच्चे आपके साथ रहती है वो? नहीं रहती। कहाँ रहती है? अपने बुआ फूफा के मकान में रहे थे 4 साल। अब उन्होंने बुआ फूफा के बराबर में ही मकान खरीद लिया है और वहीं पर रहते हैं। और आपकी पत्नी ने मकान खरीद लिया है? हाँ जी। तो आपसे अलग रहती है? हाँ जी, 5 साल से अलग रह रही है मेरे से। 5 साल से अलग रह रही है। आप अपने मकान में रहते हैं? हाँ। मेरे कौन सी जगह रहते हैं? मैं जवाहर कॉलोनी, दुर्गा मंदिर, एयरफोर्स रोड, 1880/3 में मेरे पिताजी का खरीदा हुआ मकान है। मैं उसमें रहता हूँ जी। हाँ, ठीक है। आपके पिताजी का खरीदा हुआ मकान है, यानी आपका ही मकान हो गया। आप उसमें रहते हैं और पत्नी ने अपना मकान खरीद लिया? उसने अपना अलग खरीद लिया है जी। खरीद लिया है ना? हाँ जी। तो क्या दिक्कत हो गई? वो आपसे अलग रह रही है, आप अलग रह रहे हैं? मेरे 5 साल पहले आपका लड़ाई झगड़ा हुआ होगा? हाँ जी, मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ था। किस बात पे लड़ाई झगड़ा? इस बात पे हुआ था जी, मैं ड्यूटी दे के आया, सीरियल देख रही थी। मैंने खाना बनाने के लिए बोला कि पौने घंटे बाद सीरियल देख के खाना बनाऊंगी। इस बात पे मेरा लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ। बच्चे से पिटवाया मेरे को। 1 मिनट, आप ड्यूटी से आए? हाँ जी। वो सीरियल देख रही थी? हाँ जी। आपने बोला कि भैया खाना बना लो, हाँ जी। सीरियल मत देखो। हाँ जी। फिर इस बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया? झगड़ा हुआ, हमारा वाद विवाद हुआ। भाई लड़ाई झगड़ा क्यों करना था? आप खुद ही बना लेते या कहीं बाहर से खा लेते हैं? अच्छा, महिला पुरुष बराबर? ये रोजाना का काम था जी उसका। मैं ड्यूटी दे के आता था, रोजाना सीरियल आना टीवी में और टीवी देख के जब ही खाना बनाती थी। सीरियल ने घर बिगाड़ दिया आपका? हाँ जी। और मैं ड्यूटी दे के आता था, शेविंग का डिब्बा रख दिया था मेज़ पे। डिब्बे को मेरे माथे पे फेंकती थी और बोलती थी डिब्बा नहीं उठा कर रख सकते। चलो कोई छोटी मोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इस बात पे आप लोग अलग हो गए 5 साल पहले? 5 साल पहले अलग हो गए जी। और जब से बच्चे कमाने के लिए तैयार हुए थे, जब से अब बच्चे कमा खा रहे हैं? हाँ जी, जब से अलग रह रहे हैं। अच्छा, आपकी पत्नी कौन सी है? यही है? यही। लव मैरिज किए थे? नहीं जी, शादी हुई थी। फोटो दिखा दो। हाँ, शादी हुई थी। अच्छा, पत्नी है आपकी? हाँ जी।
शादी हुई थी आपकी? शादी हुई थी जी। डिवोर्स नहीं हुआ अभी तक? डिवोर्स नहीं हुआ जी। डिवोर्स के लिए मैंने बोला है कि अगर डिवोर्स करना चाहो तो डिवोर्स कर लो, लेकिन डिवोर्स नहीं करती वो। क्यों नहीं करती? वो कहती है कि मैं नहीं करती। तो आपको क्या ज़रूरत है डिवोर्स करने की? आप क्या शादी वादी करना चाहते हो आप? मैं तो जी ऐसा डिवोर्स हो जाए तो मैं तो अपना दूसरा घर बचाना चाहता हूँ अलग से। अभी 55 साल के हो गए हैं तो क्या ज़रूरत है शादी करने की? ऐसा है जी, मैं अपना जीवन साथी देखना चाहता हूँ कोई। ऐसा क्यों? क्या ऐसा ज़रूरत है यही इसकी? ऐसा ये है जी कि मैं अपने आप कब तक खाना बनाऊंगा, कब तक अपने कपड़े धोऊंगा, कब तक अपनी घर की साफ़ सफाई करूंगा, कब तक मैं घर का ड्यूटी पे जाऊंगा, ताला लगा के जाऊंगा, और ताला लगा हुआ कोई चोर भी तोड़ सकता है उसे, कि वो तो ड्यूटी पे गए हैं तो कोई पीछे से चोर भी तोड़ सकता है। तो मैं ये देखना चाहता आप हूँ। शादी दोबारा करना चाहते हो ताकि हाँ, मैं तो मैं दोबारा एक साथी मिल जाए, हैं जी? हाँ जी, गुजारे के लिए। हाँ जी, मैं डिवोर्स चाहता हूँ जी उससे। अच्छा, डिवोर्स चाहते हो? हाँ, तो दे दो, नोटिस भिजवा दो, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं है जी, मैं नोटिस तो भिजवा दूंगा। हाँ। लेकिन ऐसा है जी कि पहले एक बारी उसकी समझ में आ जाता है तो मैं तो फिर भी राजी हूँ। अच्छा, अभी राजी हो सकते हैं? राजी भी। अच्छा, हाँ, साथ में रहने के लिए। हाँ, उसके बुआ फूफा रहते हैं मकान में, वे मेरे को आने नहीं देते हैं। एक बुआ के लड़का की बहू है, बुआ का लड़का है। दारू शराब तो नहीं पीते आप? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कहीं हंगामा करते हो? नहीं नहीं, करते हो, हैं? नहीं जी। सही से बताओ। दारू बाजी कुछ नहीं? कुछ नहीं जी। अच्छा, मेरी गली में भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू तो बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं जी। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। अंडे तक ऐसे पति को तो कोई नहीं छोड़ना चाहता। अंडे मीट वगैरह हमारे घर में कोई नहीं खाता जी। हम तो शुद्ध शाकाहारी आदमी है जी। अच्छा, रोजाना मैडम खाती हैं? वो भी नहीं खाती जी इस चीज़ को। मैं आपसे झूठ बोल। तो हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो आप दोनों के बीच में। हाँ। हो सकता है एक दूसरे को समझ ना पाए हो, ऐसा कन्फ्यूजन हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, इस चक्कर में आप दोनों अलग हो गए हैं जी। हाँ जी। तो ये तो गलत हो गया। जब से वो अलग हुई है, बच्चे कमाने खाने लायक हुए, जब से अलग ही रह रही है जी। मैंने नहीं उनकी कमाई का एक गिलास पानी भी पिया। और मैं ड्यूटी पर था, पहले मैंने शनिवार को ड्यूटी की, फिर इतवार को ड्यूटी की। मेरे सारे सामान को भर के 10-12 तोले सोना चांदी को और सारे सामान को घर के को भर के और बुआ फूफा के मकान में चली गई। मुझे 5-6 दिन तक पता भी नहीं चला। और मैंने बोला कि इसके बाद में पड़ोसी को चाबी देकर चले गए। मेरे को पता भी नहीं लगा जी। मैं ये चाहता हूँ कि जी नहीं रहना चाहती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं तो डिवोर्स चाहता हूँ जी। अच्छा, जो कल परसों आपके साथ मारपीट हुई थी, आप क्या करने गए थे वहाँ पे? कल मैं निकल के जा रहा था। हाँ, कल हुई थी जी। मैं वहाँ से निकल के जा रहा था। एक लेडीज़ थी, उसके जो सामने रहती है, वो बोलती थी आप मेरे को देखते हुए क्यों जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं तो कुछ नहीं देखता, मैं तो अपने सीधे निकल के जा रहा हूँ, मैं रोज़ाना जाता हूँ 5 साल से, आज कोई नई बात थोड़ी नहीं है। इस बात के ऊपर उस लेडीज़ से मेरा वाद विवाद हुआ। उसके बाद में 4-5 और पड़ोसी आ गए, उन्होंने मेरे को मारपीट की। और मारपीट करके फिर वो पहले अपने आप ही थाने में गए। थाने में जाने के बाद में मुझे पता लगा, जब मैं भी थाने में गया। अच्छा, क्या हुआ वहाँ? फिर थाने में रिपोर्ट वगैरह हुई। रिपोर्ट में जो भी है, रिपोर्ट ये सामने है। तो वहाँ पर आपकी मैडम भी गई थी थाने? हाँ जी, गई थी, मैडम भी गई थी, लड़की भी गई थी। मैडम ने छुड़ाया आपको? नहीं छुड़ाया नहीं जी, उसने पुलिस वालों ने आप ही छोड़ दिया जी मुझे। आप ही छोड़? ये रिपोर्ट लिखवा लिया? ये रिपोर्ट लिखवा के अच्छा, लिखवा लिया। और पड़ोसी मेरे को ये धमकी दी है कि इस गली में देखना नहीं चाहिए। जबकि मेरा वहाँ से रोजाना का निकलने का वहाँ से रास्ता ही वही है। इसमें आपने लिखा है दिनांक 22/4/2024 को सुबह में हाँ, उसके घर के आगे से जा रहा था। तो वहाँ कहा सुनी हो गई थी, जो आज के बाद मैं उस गली से जाऊंगा तो मेरी पत्नी से व उसके पड़ोसियों से किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं करूंगा। अपने रास्ते से
जाऊंगा, अपने रास्ते से आऊँगा, तो ठीक है। आपको उनसे उलझने की क्या ज़रूरत है, आप अपने रास्ते उन्होंने मेरे को, पुलिस वाले ने ये नहीं लिखवाया। आपको कहीं ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि पत्नी से बातचीत करूंगा तो मान जाएगी, वापस आ जाएगी? नहीं, मैं मेरे को या कोई उसको देखे बिना ना रह पाते हैं? नहीं, मेरे को कोई ऐसी बात नहीं है, देखे बगैर नहीं रह पाते। मेरा तो वहाँ से निकलना है जी, और 5 साल से 6 साल से 5 साल से 6 साल से। और कोई रास्ता नहीं है सर? और कोई रास्ता है जी, पर दूर पड़ता है मेरे से, वहाँ से दूर पड़ता है। हाँ, और वहाँ से भीड़ भाड़ वाली सड़क रहती है, इसलिए मैं वहाँ से निकल के जाता हूँ ड्यूटी के आते टाइम, जाते टाइम। क्या ड्यूटी करते हैं सर? मैं हिंदुस्तान सिक्योरिटी में हूँ, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की छोटी। बड़े परेशान है ये, 2-3 बार तो मेरे ऑफिस के चक्कर काट लिए। इसको जरा दोबारा रिपीट करो जी। हाँ। मैं हिंदुस्तान सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। हाँ। मेरा 10-12 हज़ार रुपये का पेमेंट है, और मैं एक छोटी सी नौकरी करके गुजारा कर रहा हूँ। मेरे जो मैंने बच्चे इनको पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया और लायक बनाया, मैंने कर्जा इस लायक बनाया कि आज अच्छी खासे कमा खाए। हाँ जी, और मेरे पे उसके उनकी पढ़ाई में 2-2.5 लाख रुपए कर्जा भी हो गया था, वो उसको मैं धीरे धीरे पटा रहा हूँ। कुछ दिख गया, कुछ और बाकी है जी। अब मैं बताओ क्या कर सकता हूँ, क्या बड़े परेशान है दोस्तों। हर पिता अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, उन्हें इस लायक बनाता है कि वो जो है अच्छा कमाएंगे, खाएंगे, बुढ़ापे में काम आएंगे, लेकिन इनके मामले में ऐसा नहीं है। इनकी पत्नी अलग हो गई अपने बच्चों को लेके, सारा गहना ज्वेलरी सब कुछ ले गई। अब वो बच्चे जो है अपनी माँ के साथ हैं, जो कमाते हैं, जो करते हैं अपनी माँ के साथ उसको शेयर करते हैं। इनको कुछ शेयर नहीं किया जाता, इनके पास कोई रहता भी नहीं, अकेले पड़ गए हैं। अब ये चाहते हैं भैया या तो डिवोर्स दे दो ताकि ये भी कोई ना कोई जो है रास्ता चुन सके, और दूसरा है कि ये अगर आ जाते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, इनका भी घर फिर से बस जाएगा। यही कहना है आप? हाँ जी, हाँ जी। और बड़े लड़के को मैंने फाइनेंसिंग मार्केटिंग से MBA कराई थी। वो 2 साल पहले मेरे साथ रहा था, कमाने लग गया था, लेकिन वो 1 पैसा घर में नहीं देता था जी। चलो कोई बात नहीं, ये तो अलग मैटर है। मेन तो आपकी समस्या जो है उसको हमने दिखाया है। अच्छा, उस गली से आप आराम से जाओगे? हाँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। मेरा रास्ता नहीं रोके हैं वो पड़ोसी। और एक लेडीज है जी, वहाँ जगह वो खड़ी हो जाती है। एक आध बारी मैंने घर पे जाने की कोशिश की थी, वो लेडीज आगे खड़ी हो जाती है जी। इधर उधर करके ऐसे रास्ता बना लो, गलियाँ तो बहुत सारी हैं उधर। कोई ऐसे नहीं, वैसे ऐसे करके जिग-जैग चले कोई नहीं जी। मेरा थोड़ा सा रास्ता वहीं, थोड़ा सा आप भी सावधानी बरतो। हाँ, जब वो लोग आपके पीछे पड़े हैं तो कोई नहीं जी, मैं उसका सॉल्यूशन कोई ना कोई निकालूंगा जैसा भी है। बाकी ऐसा है कि मैं हो सके वहाँ से, जैसे रात बरात भी ड्यूटी दे के आता हूँ। मेरा कई बार ऐसा होता है जी, मेरा 7 का ड्यूटी दे, जब तक हम पोस्ट नहीं छोड़ सकते, जब तक हमारा 7 का ड्यूटी देने वाला नहीं आएगा। कई बार ड्यूटी से लेट हो जाते हैं हम, तो वहाँ ऐसा है रोड वगैरह सही है तो वहाँ से जाना आना पड़ता है जी। कोई बात नहीं, मुंह पे अपना कपड़ा बांध लिया। हर बारी मैं उस रोड से आता जाता भी नहीं। मुंह पे कपड़ा बांध लिया करो, पहचानेंगे नहीं आपको। वो तो कोई कुछ न कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा आपको। मैं हर बारी उस रोड से अच्छा, आता जाता। आपको पड़ोसियों ने पीटा? हाँ जी, मेरे को तो पत्नी को दुख नहीं हुआ? नहीं जी, उसको दुख नहीं हुआ जी। वो तो उसका करैक्टर भी खराब है। करैक्टर पे उंगली मत उठाइए, ठीक है? कोई सबूत है आपके पास? हाँ जी है। मैंने कई दिन आते जाते अकेली देखी है जी। आते जाते किसी के साथ देखो आप? हाँ जी, इतनी बड़ी उम्र हो गई है। एक अगर भाई साहब करैक्टर उसका ख़राब होता तो खुद डिवोर्स ले लेती, आपसे बोलती भैया मुझे डिवोर्स दो, मुझे अलग रहना है। थोड़ा समझो, बच्चे बड़े हैं आपके, हैं उम्र भी आपकी काफ़ी हो गई है, क्यों बच्चों को जो है अच्छा फील नहीं होगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई पत्नी या तो डिवोर्स दे दें या मतलब मिल के रहें, इनको मारा पीटा ना जाए, इनको परेशान ना किया जाए। नहीं चाहता जी जिस तरह से वो रह रही है, या तो वो मिलकर है सब परिवार के सहित, या मिलकर नहीं रहती है तो मैं डिवोर्स चाहता हूँ जी। मैं इस तरह से नहीं रहना चाहता। मैं अपना कोई रास्ता न मानूंगा। बाकी मैं हिंदुस्तान सिक्योरिटी में सिक्योरिटी की नौकरी करता हूँ जी, एक छोटी सी। अच्छा जी, अच्छा। मैडम क्या नाम बताया था? माधवी। माधवी जी, अच्छा। हाँ जी।
चलो जी, माधवी जी को अगर कोई जानता है तो उनको इनका मैसेज दे दे, क्योंकि ये मीडिया में, हाँ ये मीडिया में इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने लिख के दे दिया है कि अब पत्नी से बातचीत नहीं करेंगे, उसके पड़ोसियों से बातचीत नहीं करेंगे, और वहाँ आप मतलब फटकेंगे भी नहीं, मतलब रुकेंगे नहीं, सिर्फ जाएंगे और आएंगे, इतना कर सकते हैं, इतना छूट है। बाकी वहाँ किसी से बातचीत करने की छूट इनको नहीं है, क्योंकि थाने में इन्होंने लिख के दे दिया है। बाकी देखते हैं दोस्तों, जो भी होगा बताएंगे इनके मामले में। परेशानी इनकी गंभीर है। नमस्कार, जय हिंद।